महावीर पांडुनंदन भीमसेन ने हिडिंबा राक्षसी से विवाह किया था। उससे घटोत्कच नामक अतुल पराक्रमी पुत्र उनको हुआ था। घटोत्कच ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश से भौमासुर के नगरपाल मुर दानव की परम सुंदरी कन्या कामकटंकटा से विवाह किया। घटोत्कच को बर्बरीक नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। राक्षसियों के बालक जन्मते ही युवक और बलवान हो जाते हैं। बालक बर्बरीक जन्म से ही विनयी, धर्मात्मा एवं वीर था। उसे साथ लेकर घटोत्कच द्वारका गया और वहां उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पुत्र के साथ प्रणाम किया। हाथ जोड़कर बर्बरीक ने भगवान से प्रार्थना की, आदिदेव माधव, मैं मन, बुद्धि और चित्त की एकाग्रता से आपको प्रणाम करता हूँ। पुरुषोत्तम, संसार में जीव का कल्याण किस प्रकार होता है? कोई धर्म को कल्याणकारी बतलाते हैं, कोई दान को, कि तप को, कोई धन को, कोई भोगों को तथा कोई मोक्ष को। प्रभु, इन सैकड़ों श्रेयों में से एक निश्चित श्रेय जो मेरे कुल के लिए हो, उसको आप मुझे उपदेश करें। भगवान ने कहा, बेटा, जो जिस कुल में एवं वर्ण में उत्पन्न हुआ है, उसके कल्याण का साधन उसी के अनुरूप होता है। ब्राह्मण के लिए तप, इंद्रिय संयम तथा स्वाध्याय कल्याणकारी है। क्षत्रिय के लिए प्रथम बल साध्य है, क्योंकि बल के द्वारा दुष्ट का दमन एवं साधुओं का रक्षण करने से उसका कल्याण होता है। वैश्य पशुपालन, कृषि तथा व्यापार से धन एकत्र करके दान करने से कल्याण भाजन होता है। शूद्र तीनों वर्ण की सेवा करके श्रेय का भागी बनता है। तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, अतएव पहले तुम अतुलनीय बल की प्राप्ति का उद्योग करो। भगवती शक्ति की कृपा से ही बल की प्राप्ति होती है, अतः तुम्हें शक्ति रूपा देवियों की आराधना करनी चाहिए। बर्बरीक के पूछने पर भगवान ने उसे महिसागर संगम तीर्थ में जाकर देवर्षि नारद द्वारा वहां लाई गई नवदुर्गाओं की आराधना का आदेश दिया। तदंतर 3 वर्ष तक आराधना करने पर देवियां प्रसन्न हुई। उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उसे तीनों लोकों में जो बल किसी में नहीं, सा दुर्लभ बल प्राप्त करने का वरदान दिया। वरदान देकर देवियों ने कहा, पुत्र, तुम कुछ समय तक यही निवास करो। यहाँ एक विजय नाम के ब्राह्मण आएंगे, उनके संग में तुम्हारा और अधिक कल्याण होगा। देवियों की आज्ञा मानकर बर्बरीक वहीं रहने लगा। कुछ दिन पीछे मगध देश के विजय नामक ब्राह्मण वहां आए। उन्होंने कुमारेश्वर आदि 7 शिवलिंगों का पूजन किया और विद्या की सफलता के लिए बहुत दिनों तक देवियों की आराधना की। देवियों ने स्वप्न में उन्हें आदेश दिया, तुम सिद्ध माता के सामने आंगन में संपूर्ण विद्याओं की साधना करो, हमारा भक्त बर्बरीक तुम्हारी सहायता करेगा। विजय ने भीमसेन के पौत्र बर्बरीक से प्रातःकाल कहा, तुम निद्रारहित एवं पवित्र होकर देवी के स्तोत्र का पाठ करते हुए यहीं रहो, जिससे जब तक मैं विद्याओं का साधना करूं, तब तक कोई विघ्न न हो। विजय अपने साधनों में एकाग्रचित से लग गए और बर्बरीक सावधानी से रक्षा करता खड़ा रहा। विजय की साधना में विघ्न करने वाले रेपलेंद्र नामक महादानव तथा द्रुहद्रुहा नाम की राक्षसी का सहज ही संहार किया। तदंतर पाताल में जाकर नागों को पीड़ा देने वाले पलासी नामक भयानक असुरों को रौंदा कर यमलोक भेज दिया। उन असुरों के मारे जाने पर नागों के राजा वासुकी वहां आए। उन्होंने बर्बरीक की प्रशंसा की और प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। बर्बरीक ने वरदान में केवल यह मांगा, विजय निर्विघ्न साधन करके सिद्धि प्राप्त करें। पाताल से निकलते समय नाग कन्याओं ने बर्बरीक के रूप एवं पराक्रम पर मुग्ध होकर प्रार्थना की कि वे उन सब से विवाह कर लें, किंतु जितेंद्रिय बर्बरीक ने सदा ब्रह्मचारी रहने का व्रत ले रखा था। जब पाताल से बर्बरीक लौटे, विजय ने उनको हृदय से लगा लिया। उन सिद्ध पुरुष ने कहा, वीरेंद्र, मैंने तुम्हारी कृपा से ही सिद्धि प्राप्त की है। मेरे हवन कुंड में सिंदूर के रंग की परम पवित्र भस्म है, उसे तुम हाथ में भरकर ले लो। युद्ध भूमि में इसे छोड़ देने पर साक्षात मृत्यु भी शत्रु बनकर आ जाए तो उसे भी मरना पड़ेगा। इस प्रकार तुम शत्रुओं पर सरलता से विजय प्राप्त कर सकोगे।
बर्बरीक ने कहा, उत्तम पुरुष वही है जो निष्काम भाव से किसी का उपकार करता है। जो किसी वस्तु की इच्छा रखकर उपकार करता है, उसकी सज्जनता में भला क्या गुण है। यह भस्म आप किसी दूसरे को दे दे, मैं तो आपको सफल एवं प्रसन्न देखकर ही प्रसन्न हूँ। विजय को देवताओं ने सिद्धैश्वर्य प्रदान किया, उनका नाम सिद्धसेन हो गया। उनके वहां से चले जाने के कुछ काल बीत जाने पर पांडव लोग जुए में हारकर वनों एवं तीर्थों में घूमते हुए उस तीर्थ में पहुँचे। पांचों पांडव और द्रौपदी बहुत थके थे। चंडिका देवी का दर्शन करके वे वहां बैठ गए। बर्बरीक भी वही थे, किंतु न तो पांडवों ने बर्बरीक को देखा था और न बर्बरीक ने पांडवों को, अतः वे एक दूसरे को पहचान न सके। प्यास से पीड़ित भीमसेन वहां कुंड में जल पीने उतरने लगे तो युधिष्ठिर ने उनसे कहा, पहले जल लेकर कुंड से दूर हाथ पैर धो लो, तब जल पीना। लेकिन भीमसेन प्यास से व्याकुल हो रहे थे। युधिष्ठिर की बात बिना सुने ही वे जल में उतर गए और वही हाथ पैर धोने लगे। उन्हें सा करते देखकर बर्बरीक ने डांट कर कहा, तुम देवी के कुंड में हाथ पैर धोकर उसे दूषित कर रहे हो। मैं सदा इसी जल से देवी को स्नान कराता हूँ। जब तुम में इतना भी विचार नहीं, तब फिर व्यर्थ क्यों तीर्थों में घूमते हो। भीमसेन ने गरज करके कहा, जल स्नान के लिए ही है, तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा है आदि कहकर अपने कार्य का समर्थन किया। बर्बरीक ने बताया, जिनके जल बहते हैं से तीर्थों में ही भीतर जाकर स्नान करने की विधि है। कुप सरोवर आदि से जल लेकर बाहर स्नान करना चाहिए, सा शास्त्र का विधान है। जहाँ से भक्तजन देवताओं को स्नान कराने का जल न लेते हो और जो सरोवर देवस्थान से 100 हाथ से अधिक दूर हो, वहाँ पहले बाहर दोनों पैर धोकर तब जल में स्नान किया जाता है। जो जल में मल, मूत्र, विष्ठा, कफ, थूक इत्यादि छोड़ते हैं, वे ब्रह्महत्यारे के समान है। जिसके हाथ पैर मनेंद्रिया अपने वश में हो, जो संयमी हो, वही तीर्थ का फल पाता है। मनुष्य पुण्यकर्म के द्वारा 2 घड़ी भी जीवित रहे तो उत्तम है। परलोक विरोधी पाप कर्म करके कल्प पर्यंत की भी आयु मिलती हो तो उसे स्वीकार न करे। इसलिए तुम झटपट बाहर आ जाओ। बर्बरीक की शास्त्र सम्मत बात पर जब भीम ने ध्यान नहीं दिया, तब बर्बरीक ने ईंट के टुकड़े भीमसेन के मस्तक पर लक्ष्य बनाकर मारने प्रारंभ किए। आघात को बचाकर भीम बाहर निकले और बर्बरीक से भिड़ गए। दोनों ही महाबली थे, अतः दोनों जमकर मल्लयुद्ध करने लगे। 2 घड़ी में भीमसेन दुर्बल पड़ने लगे। बर्बरीक उन्हें सिर से ऊपर उठाकर समुद्र में फेंकने के लिए चल पड़ा। समुद्र के किनारे पहुंचने पर आकाश में स्थित होकर भगवान शंकर ने कहा, राक्षस श्रेष्ठ, इन्हें छोड़ दो। ये भरतकुल के रत्न तुम्हारे पितामह पांडुनंदन भीमसेन हैं। ये तुम्हारे द्वारा सम्मानित होने योग्य है। बर्बरीक ने जो यह बात सुनी तो वह भीमसेन को छोड़कर उनके चरणों पर गिर पड़ा। वह अपने को धिक्कारने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसे अत्यंत व्याकुल होते देख भीमसेन ने छाती से लगा लिया। उसे समझाया, बेटा तुम्हारा की दोष नहीं है, भूल हमसे ही हो रही थी। कुमार्ग पर चलने वाला कोई भी हो, क्षत्रिय को उसे दंड देना ही चाहिए। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे पूर्वज धन्य है कि जिनके कुल में तुम्हारे जैसा धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ है। तुम सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसनीय हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। बर्बरीक का इससे शोक नहीं मिटा। वह कहने लगा, पितामह मैं प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ। सब पापों का प्रायश्चित है, परंतु जो माता पिता का भक्त नहीं, उसका उद्धार नहीं होता। जिस शरीर से मैंने पूज्य पितामह का अपमान किया है, उसे आज महिसागर संगम में त्याग दूंगा, जिससे दूसरे जन्मों में मुझसे सा अपराध न हो। वह समुद्र के किनारे पहुंचा और कूदने को उद्यत हो गया। उस समय वहां सिद्धांबिका तथा चारों दिशाओं की देवियां भगवान रुद्र के साथ आई। उन्होंने बर्बरीक को आत्महत्या करने से रोका। उनके रोकने पर उदास मन से वह लौट आया।
पांडवों को उसके पराक्रम को देखकर बड़ा आश्चर्य एवं प्रसन्नता हुई। बर्बरीक का उन्होंने सम्मान किया। जब पांडवों के वनवास की अवधि समाप्त हो गई और दुरात्मा दुर्योधन ने उनका राज्य लौटाना स्वीकार नहीं किया, तब कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारती युद्ध की तैयारी होने लगी। युद्ध के प्रारंभ में महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से अपने पक्ष के महारथियों की शक्ति के विषय में प्रश्न किया। अर्जुन ने सबके पराक्रम की प्रशंसा करके अंत में बताया कि मैं अकेला ही कौरव सेना को एक दिन में नष्ट करने में समर्थ हूँ। इस बात को सुनकर बर्बरीक से नहीं रहा गया। उसने कहा, मेरे पास से दिव्य अस्त्र शस्त्र एवं पदार्थ है कि मैं एक मुहूर्त में ही सारी कौरव सेना को यमलोक भेज सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक की बात का समर्थन किया और फिर कहा, बेटा, तुम भीष्म, द्रोण आदि से रक्षित कौरव सेना को एक मुहूर्त में कैसे मार सकते हो? भगवान की बात सुनकर अतुल बली बर्बरीक ने अपना भयंकर धनुष चढ़ा दिया और उस पर एक बाण रखा। उस पोले बाण को लाल रंग से भरकर कान तक खींचकर उसने छोड़ दिया। उसके बाण से उड़ी भस्म दोनों सेनाओं के सैनिकों के मर्मस्थल पर जाकर गिरी। केवल पांडवों, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के शरीर पर वह नहीं पड़ी। बर्बरीक ने इतना करके कहा, आप लोगों ने देख लिया कि मैंने इस क्रिया से मरने वाले वीरों के मर्मस्थान का निरीक्षण किया है। अब देवी के दिए तीक्ष्ण बाण उनके उन मर्मस्थानों में मारकर उन्हें सुला दूंगा। आप लोगों को अपने धर्म की शपथ है, कोई शस्त्र न उठावे। मैं 2 घड़ी में ही शत्रुओं को मारे देता हूँ। बर्बरीक अतुल बली था, धर्मात्मा था और विनयी भी था, किंतु इस समय अहंकारवश उसने धर्म की मर्यादा तोड़ दी। दोनों सेनाओं में अनेक वीरों को देवताओं से, ऋषियों से वरदान प्राप्त थे। उन सब वरदानों को व्यर्थ करने से देवता, धर्म एवं तप की मर्यादा ही नष्ट हो जाती। धर्म की मर्यादा के लिए ही अवतार धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की यह बात सुनकर अपने चक्र से उसका सिर काट दिया। बर्बरीक के मरने पर सब लोग भौंचक के रह गए। पांडव शोक में डूब गए। घटोत्कच मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी समय वहां 14 देवियां आईं। उन्होंने घटोत्कच तथा पांडवों को बताया कि बर्बरीक पूर्व जन्म में सूर्यवर्चा नामक यक्ष था। देवता ब्रह्मा जी के साथ जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए मेरु पर्वत पर भगवान नारायण की स्तुति कर रहे थे, तब अहंकार वश उस यक्ष ने कहा, पृथ्वी का भार तो मैं ही दूर कर दूंगा। उसके गर्व के कारण रुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया कि भूमि का भार दूर करते समय भगवान उसका वध करेंगे। ब्रह्मा जी के उस शाप को सत्य करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक को मारा है। भगवान के आदेश से देवियों ने बर्बरीक के सिर को अमृत से खींचकर राहु के सिर के समान अजरमर बना दिया। उस सिर ने युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, इसलिए भगवान ने उसे एक पर्वत पर स्थापित कर दिया और जगत में पूजित होने का वरदान दिया। महाभारत युद्ध के अंत में धर्मराज युधिष्ठिर भगवान के बार बार कृतज्ञ हो रहे थे कि उन वासुदेव के अनुग्रह से ही हमें विजय प्राप्त हुई है। भीम ने सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को तो मैंने मारा है, फिर श्री कृष्ण इतनी प्रशंसा धर्मराज क्यों कर रहे हैं? भीम ने जब यह बात कही तब अर्जुन ने उन्हें समझाना चाहा, मेरे आपके द्वारा ये भीष्म, द्रोण आदि त्रिलोक विजयी शूर नहीं मारे गए, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। युद्ध में विजय तो किसी अज्ञात पुरुष के द्वारा हुई, जिसे मैं सदा अपने आगे आगे चलता देखता था। भीमसेन अर्जुन की बात सुनकर हंस पड़े। उन्हें लगा कि अर्जुन को भ्रम हो गया है। ठीक निर्णय कराने के लिए वे अर्जुन और श्री कृष्ण के साथ पर्वत पर गए और बर्बरीक के सिर से पूछा, बेटा, तुमने पूरा युद्ध देखा है, बताओ कि युद्ध में कौरवों को किसने मारा है? बर्बरीक ने कहा, मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक पुरुष को युद्ध करते देखा है। उसके बाईं ओर 5 मुख थे और 10 हाथ थे, जिनमें त्रिशूल आदि वह धारण किए था। दाहिनी ओर 1 मुख और 4 भुजाएं थी, जिसमें चक्र आदि अस्त्र शस्त्र थे।
बाईं ओर उसके जटा थी और ललाट पर चंद्रमा शोभित हो रहे थे, अंग में भस्म लगी थी। दाहिनी ओर मस्तक पर मुकुट झलमला रहा था, अंगों में चंदन लगा था और कंठ में कौस्तुभ मणि शोभा दे रहा था। उस पुरुष को छोड़कर कौरवसेना का नाश करने वाले दूसरे किसी पुरुष को मैंने नहीं देखा। बर्बरी के सा कहने पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। भीम लज्जित होकर भगवान से क्षमा मांगने लगे। भगवान तो क्षमा के समुद्र हैं। उन्होंने हंसकर भीमसेन को गले लगा लिया। भगवान ने बर्बरी के सिर के पास जाकर कहा, तुमको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे रोचक कथा जानने के लिए वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसी रोचक और आध्यात्मिक कथा जानने को मिल सके। फिर मिलते दोस्तों हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।